हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 10 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि अंतिम 10 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक और किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के सवाल आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में पूरा विश्लेषण से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप पहला जो सेक्शन देख रहे हैं, मैथ सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि मैं बात करूंगा वो लेवल 6 और लेवल 4 के पेपर के आधार पर ही बात करूंगा कि किस किस तरीके से एनटीपीसी में टीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछे थे, किस टॉपिक से कितने पूछे थे, तो किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले 35 नंबर का जो सेक्शन है मैथ सेक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें जो है वो हर शिफ्ट में इसमें देखो 5, 5 और 6 इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। फिर दशमलव का टॉपिक है, नॉर्मल प्रश्न था। एक बार आपको दशमलव के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी तो हो जाएगा प्रश्न। भिन्न का एक एक प्रश्न था। भिन्न की तुलना वाले प्रश्न देख लेना कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, और आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भिन्न के बाद में यहाँ देख लेते हैं। ये पूरा विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे अगर मैं बात करूं कि मैं से ले से में एक एक प्रश्न आया था सभी शिफ्ट में, एकदम आसान सा था। मैं से और ले से की नॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेना और किस तरीके से निकाला जाता है। अनुपात, जिसमें सभी में 2-2, 3-3 प्रश्न आए थे। आयु से रिलेटेड हर में एक एक प्रश्न आया था, तो आयु वाले जितने भी चैप्टर है वो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना। प्रतिशत का कोई खास क्वेश्चन नहीं आए थे, एक और इसमें 2 प्रश्न आए थे, ऊपर शिफ्ट दे रखी है। और नॉर्मल सा प्रश्न था क्षेत्रफल आयतन। हाँ, इस वाले टॉपिक में आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्षेत्रफल आयतन में फॉर्मूले वगैरह आप देख लेना। 5-5 प्रश्न आए थे और इसमें 8 प्रश्न आए थे। टाइम एंड वर्क को भी आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, इसमें भी थोड़ा लेवल के प्रश्न आए थे, तो टाइम एंड वर्क पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आपके 1-2 प्रश्न आए थे। जो ये दशमलव वाले ये टॉपिक है, इनमें आपको नॉर्मल सा पढ़ना है एक बार थोड़ा सा, कोई ज़्यादा आपको इशू नहीं है। आपको एक तो नंबर सिस्टम, एक क्षेत्रफल आयतन और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर अगर इसके बाद में बात करूं मैं, अगर बात करते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस पर आपको फोकस करना है। इसमें लेवल भी आपका क्वेश्चनों का जो था वो अच्छा था, कैलकुलेशन भी पूछी गई थी, और ये आप अच्छे तरीके से आप देख लेना एक बार। लाभ हानि में 2-2 प्रश्न थे, सीधे सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे लाभ हानि में। बीजगणित में 2 और 1 बेसिक प्रॉपर्टी आपको देखनी है, बस बीजगणित की बेसिक क्वेश्चन जो है वही आपको करने हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में आपके दोनों का मिलाकर के इसमें 3-3 और 1 आया था, तो आप इसको क्या करना है, नॉर्मल सी अगर आप थ्योरम देख सकते हैं एक बार कि अंत्य केंद्र की या फिर परिकेंद्र की या केंद्रक की, और ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मल आप साइन कोस वाले चेंज करने वाले एक बार बेसिक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, तो वो देख लेना। ये भाई इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसमें से 2-1-2 हर शिफ्ट में 2 प्रश्न थे भाई। माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, मानक प्रसरण, ये सारा एक बार थोड़ा सा देख करके चले जाना। फिर औसत का लास्ट टॉपिक था, औसत के भी आपके प्रश्न आए थे। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से इसमें प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो आप बाकी इसकी टेंशन ना ले। एक बार जो ये टॉपिक आपको दिए हुए इनमें थोड़ा थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन कर ले, क्योंकि 10 दिन में आपका ज़्यादा कुछ इसमें होने वाला नहीं है। जो आपने कॉपी में नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को एक बार पढ़ ले, और जो लेवल 4 और लेवल 6 के जो पेपर लगे हैं उन पेपर का एक बार आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा अच्छे से, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ सेक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। भाई मैथ के जितना ही रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक, तो सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 9 से 10 प्रश्न आए हैं। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से। सिटिंग अरेंजमेंट को कौन कौन से करने हैं, एक तो गोले में बिठाने वाले 8 व्यक्ति को बिठाना है, और एक इस आयत में बिठाने 8 व्यक्ति, 4 कोने पर 4 इस पर। ठीक है, ये वाला अच्छे से कर लेना है। और एक आपका आमने सामने बिठाने वाले आते हैं, वो अगर आपके प्रैक्टिस में है तो वो कर लेना। और एक सीरीज में आप 8 व्यक्तियों को बिठाते हैं, वो वाले प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 8 प्रश्न आए, लेटेस्ट प्रश्न थे। या अगर आप एसएससी के
पैटर्न के कुछ नए प्रश्न आप निकाल सकते हैं जो 2021 में अभी लेटेस्ट लगे, तो उनको एक बार ज़रूर ट्राई करना, वो सेम के सेम रिपीट हो सकते हैं। कैलेंडर के 2 से 3 प्रश्न थे, तो कैलेंडर में आप नॉर्मल सा एक तो डेट निकालना सीख जाना, और एक आप जो है जैसे मान लो ऐसे दिया जाएगा कि जैसे आज अगर मान लो मंगलवार है, जैसे आज की तारीख में, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा, ये वाले आप कर लेना। मिसिंग नंबर 3 से 4 थोड़ा सा एक बार मिसिंग नंबर को प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्शन 1 से 2 को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है, हो जाएंगे। एनालॉजी 2 से 3, ये भी कोई मुश्किल प्रश्न नहीं आए थे इसमें, ठीक है। और रैंकिंग, हाँ भाई रैंकिंग वाले थोड़े से अच्छे से कर लेना, 3 से 4 प्रश्न इसके आए थे। रैंकिंग में क्या है, ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, या दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, वो वाले, इन वालों में थोड़ी प्रैक्टिस करना। न्याय वाक्य के 2 से 3 प्रश्न आए थे, तो ये न्याय वाक्य वाले 100% 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और मैथमेटिक्स ऑपरेशन 2 से 3 प्रश्न आए। ब्लड रिलेशन को देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट में भी 1 से 2 प्रश्न आए थे। अल्फ़ाबेट में ऐसा आता है कि AB@ 1 2 5 पूछ लेगा बाएं से 10वें स्थान पर कौन सा होगा, या सभी अक्षरों को या प्रतीक को हटा दिया जाए तो ABCD में कौन सा किस स्थान से होगा, ठीक है। पेपर देखोगे समझ में आ जाएगा। और लास्ट आपका है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न थे। तो ये तो हो गई मैथ्स और रीजनिंग की बात। एक बार आपको इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, इनके अलावा जो टॉपिक है उन पर आपको काम नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का क्लियर हो गया सेक्शन भाई, कौन कौन से में किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं जीके वाले पोर्शन पर। जीके में कहाँ से कितने प्रश्न आए थे उन सभी का मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो जीके वाले सेक्शन पर चलते हैं अभी। अब जीके जीएस वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल है। मैं पूरा वेटेज के साथ में बताऊंगा आपको। हिस्ट्री यानी अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के जो सीबीटी के पेपर हुए थे 4 और 6 के, उसमें 23 प्रश्न आए थे टोटल, और 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि हर शिफ्ट में जो है वो 8 प्रश्न आए थे। तो अब सारा तो आपको इतिहास पढ़ नहीं सकते, तो किस किस टॉपिक से ज़्यादा आए प्रश्न उसी को आपको पढ़ना है, और ज़्यादातर उसी में से वापस रिपीट होंगे। तो मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दे लो आप बस। वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने हैं, दक्षिण भारत वाले पढ़ने हैं, जैन और बौद्ध पढ़ना है, मुगल काल केवल और केवल ऊपर ऊपर से, मतलब कौन सा मुगल काल में पहले आया बाद में, या कुछ कार्य जो थे पूरा डीप में नहीं पढ़ना है। गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़ने हैं। फिर कांग्रेस अधिवेशन आपको पढ़ने, कांग्रेस के अधिवेशन, और गांधी युग यानी गांधी जी के बारे में जो भी आपको पूरी डिटेल है गांधी जी के, वो आपको पढ़ना है पूरा। आयोग पढ़ने आपको, समिति पढ़नी, और मंदिर। तो आयोग, समिति और मंदिर में कैसे, जैसे कौन कौन से आयोग का गठन हुआ वो पढ़ने, समितियां उसमें कौन कौन सी गठित हुई, और मंदिर का मतलब जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कौन से राजा ने बनाए थे, वो सारे जो भी आपके दे रखे हैं वो इसमें पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री में ये 8 टॉपिक है, 8-9 टॉपिक वो पढ़ने हैं, और ये टोटल लगभग आपके 8 प्रश्न हर शिफ्ट में इसके आए थे। हिस्ट्री क्लियर हो गई। फिर बाद में चलते हैं हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी में। तो पॉलिटी में जो है वो बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी में टोटल जो है वो 15 प्रश्न आए थे तीनों शिफ्ट में। तो ऐसा मान के चल सकते हो हर शिफ्ट में लगभग 5 प्रश्न आए थे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यह स्रोत, ठीक है। अनुसूची पढ़नी है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद पढ़ने सारे। संविधान संशोधन पढ़ने, कौन कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, शिक्षा का अधिकार किस में लागू हुआ था, 86 में क्या था, वो सारे आपको पढ़ने हैं। ये इतने ही पढ़ने, बाकी इसमें कुछ ही नहीं पढ़ना आपको। बाकी नॉर्मल आपके आएंगे वो प्रश्न आपसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में 6 प्रश्न बायोलॉजी से आए थे, 5 प्रश्न केमिस्ट्री से, और 4 फिजिक्स से। एवरेज की मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में 5-5 प्रश्न आए थे। तो आपको अब मैं बता देता हूं फिजिक्स में क्या पढ़ना है। मात्रक पढ़ने, तरंग वाला चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इनको एक बार नॉर्मल देखना है। फिर वैज्ञानिक उपकरण आपको देखने हैं फिजिक्स में, और महत्वपूर्ण खोज कौन कौन सी थी वो वाली देखनी है फिजिक्स में। ये आपके 5 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। फिर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको आवर्त सारणी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूरी याद करनी है। मिश्र धातु कि कौन सी धातु किस किस 2 मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है वो आपको करना है।
इसके बाद में ये वाली थोड़ी सी परिभाषा देख लेना आप कि उद्रव्यपातन, वाष्पीकरण, इनकी कुछ परिभाषाएं आती है वो वाली। और सोडियम कार्बोनेट, फिटकरी, बेकिंग सोडा, इनमें जितने भी आपके जो रासायनिक नाम है और उनका यूज़ क्या है वो सारे आपको एक बार थोड़े से आपको नज़र में से निकालने हैं कि आपको वहाँ एग्ज़ाम आए तो गलत नहीं हो। ये हो गई बायोलॉजी पोर्शन की बात। फिर अगर मैं उसकी हो गई फिजिक्स की। इसके बाद में अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की थी, अब ये बायोलॉजी की है। बायोलॉजी में आपको आनुवांशिकी पढ़नी है, मानव रोग पढ़ने, ये जो ऑर्थोपेडा या वाले जो आपके 5 भागों में बांटा जाता है उसको डिटेल में पढ़ना है। और ये जो पौधों वाले ब्रायोफाइट है इनको पढ़ना है। और एक जो ये होते हैं कि कितने हृदय वाले, चेम्बर वाले, यानी कि मोर का हृदय कितने से मिलकर बना होता है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है, ये वाले थोड़े से एक बार इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है। फिर इसके बाद में इसरो से रिलेटेड थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ये यहाँ पर जो है वो इसरो है, यहाँ ध्यान रखना आप, इसरो से रिलेटेड आपको पढ़ना है जो भी आपकी थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि इस वाले के आपके करंट में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। फिर कंप्यूटर के तीनों शिफ्ट में 5 प्रश्न आए थे, तो 1 या 2 प्रश्न एवरेज शिफ्ट में आया था। तो कंप्यूटर का मैं बता दूं आपके टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो एक पढ़ना है शॉर्ट की कौन कौन सी है, और चिन्ह यानी साइन कौन से हैं कि किसका कौन सा साइन है वो वाले पढ़ने। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है फुल फॉर्म और MS वर्ड को थोड़ा सा आपको हल्का सा देखना है। फिर मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टोटल आए थे 13 प्रश्न, और 13 प्रश्न की मैं बात करूँ तो 13 का मतलब हो गया कि लगभग 4 के समथिंग हर शिफ्ट में प्रश्न आए। तो आपको पढ़नी है नदियाँ, झीलें, भारत का मैप आपको थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, आसपास कौन से पड़ोसी देश है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और भारत की जनगणना, विश्व की झीलें और विश्व की जल संधियाँ, ये वाले टॉपिक आपको इसमें थोड़े से हल्के फुल्के डिटेल में देखने हैं। सौरमंडल आपको पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स से आपके टोटल 15 प्रश्न आए, तो इसमें आप मान के चल सकते हैं हर शिफ्ट में 5 प्रश्न आए, तो इकोनॉमिक्स को भी आप नहीं छोड़ सकते कि किस तरीके से हैं। तो इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, नॉर्मल सी चीज़ें आपको, एक तो जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, एक इकोनॉमिक्स में परिभाषाएं पढ़नी है, GDP की, NNP की, और एक मूल्यह्रास, मूल्य वृद्धि, ये क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, एक बाजार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है। इसके बाद में उससे संबंधित समितियां कौन कौन सी थी, जैसे दादा भाई नौरोजी को जो है से रिलेटेड आपको पढ़ना है, संबंधित समितियां कौन कौन सी समितियां थी, उन समितियों से रिलेटेड आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं विविध में आपके टोटल 25 प्रश्न आए, तो ऐसा मानकर चल सकते हो 8 प्रश्न एक शिफ्ट में से आए थे। विविध वाले थोड़े आप ध्यान से कर लेना इनको। विविध में आपको क्या क्या पढ़ना है, विविध में मैं बात करूं तो नृत्य, उत्सव, संगीत, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्रमुख संस्थाओं के संस्थापक वर्ष, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख लेखक व पुस्तकें, ठीक है, ये वाले आपको इसमें पढ़ने। इसके बाद में करंट अफेयर के टोटल आए थे 33 प्रश्न, हर शिफ्ट में 11 प्रश्न आपके आए थे। तो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है नवीनतम नियुक्तियां, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं आपको पढ़नी है, और प्रमुख खेल और पुरस्कार पढ़ने, पदक और सम्मान पढ़ने, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हुई है या फिर जो संस्थाएं हैं उनके रिलेटेड अगर कुछ भी आपको दे रखा है तो वो सारे इसमें आपके पढ़ने। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, करंट अफेयर जो इसमें पूछा गया था वो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 का यही आपका था, और बीच में कुछ 2020 के 1-2 प्रश्न आपके इसमें दिखे थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप पढ़ सकते हैं तो जनवरी 2021 से ये इम्पोर्टेंट अगर आपको लगे कि हर महीने के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट जो भी आपको कुछ PDF मिल जाए कहीं पर भी, तो वो एक बार आप थोड़ा सा उनको देख लेना। हर दिन जैसे एक महीने का एक दिन में अगर 100 प्रश्न भी पढ़ोगे तो 10 दिन में आप पूरा इसको कवर कर जाओगे, ठीक है। लेटेस्ट वाले इसमें पूछ सकता है, तो आपको जनवरी से ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा इसका डिटेल से वीडियो बता दिया कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, GK में क्या पढ़ना है। ये कोई मैं मेरी इच्छा से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने आपको
अगर आप चैनल पर जाकर के देखोगे तो चैनल पर मैंने लेवल 6 और लेवल 4 के मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी पर्सन थे पेपर के, वो सारे के सारे तीनों शिफ्ट के मैंने कंप्लीट करवाए थे। और मैंने पेपर का पूरा एनालिसिस करके उसके बाद में ही आपके सामने ये वीडियो बना करके मैं ला रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आपको अगर ध्यान रखना और ये वाली चीज़ें आप पढ़नी, और बाकी आप अपने कॉमन सेंस से कुछ टॉपिक अपने हिसाब से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मेरी हिसाब से जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न चल रहा था उसके हिसाब से मैंने इसमें पूरा डिटेल में आपको टॉपिक वाइज इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।